जब मैं आपके घर आई तो आपको इतना बुरा लगा कि आपने मुझे एक रात रुकने नहीं दी, और अब आप मेरे घर आई। आप और आपकी लाडली बेटी दोनों की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ये तू क्या बातें कर रही है? मैं तेरी माँ। ये माँ की नौटंकी बंद करो यार। दीदी प्लीज मेरी मम्मी से झगड़ा मत करो। और तू चुप कर, बोल तो ऐसे रहे जैसे तेरी सगी माँ हो। स्वीटी, अक्ल घास खाने गई है तेरी। छोटे बच्चे के सामने कैसे बात करते समझ नहीं है? वाह, नई बेटी के लिए माँ का दिल तड़प उठा। अनु बेटा, बेटा आप अंदर जाओ, दीदी के रूम में ना एक टेडी है, जाओ उसके साथ जाके खेलो, जाओ। सॉरी ब्यूटीफुल आंटी, मैं अपनी मम्मी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, अपनी मम्मी को साथ लेके जा, लेकिन अपने घर। ये मेरा भी घर है ना दीदी। शट अप स्वीटी। पाखी, यू शट अप। ये क्या तरीका है बच्ची से बात करने का? ओह, मैं कैसे भूल गई। विंटर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मम्मी की सेनापति नंबर 2 तो प्रेजेंट है। हाँ बेटा, आप किंजल भाभी के कमरे में जाओ। हाँ नहीं मम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो चल बेटा, मैं तुझे इमली की गोली दूंगा और फिर हम क्रीम रोल खाएंगे। पता है दीदी, हमारे आश्रम वाले मिस क्या बोलते थे? माँ से गुस्सा नहीं होना चाहिए, वरना हमसे भगवान जी गुस्सा हो जाते हैं। कान्हा जी अपना अपमान सह जाते हैं, लेकिन माँ का नहीं। चल बेटा। वाह मम्मी, आपकी नई बेटी बिल्कुल आप पर गई है। बड़े होके वो भी आपकी तरह ज्ञान के मोती बांटेगी। बस, हाँ बस, बस कर। बाकी चुप हो जा, वरना वरना आप क्या कर लेंगी मम्मी जी? आपने ना हमेशा अपनी मनमानी की है मम्मी। कभी हमारे बारे में सोचा है आपने? डिसीजन आपने लिया, लेकिन भुगतना हमें पड़ा है मम्मी। लोग हम पे हंसे, फ्रेंड्स ने हमारा मजाक उड़ाया, परिवार हमारा टूटा, मम्मी पापा को साथ देखने के लिए हम तरसे हैं। आपका क्या गया? आप तो वहां कपाड़िया एम्पायर की मालकिन बन के बैठ गई। बुरा लगा? बुरा लगा? बुरा लगा कि माँ मालकिन बन गई? अरे तुम जैसी औलादों को तो बस यही चाहिए कि माँ नौकरानी बन के पड़ी रहे, सारा दिन तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहे, खाने की थाली लेकर खाना खा ले, मिन्नतें करती रहे, तुम्हारे झूठे बर्तन उठाए, झाड़ू पोछा करे, पूरे घर में सूती साड़ी पहन के बस काम में उलझी रहे और किसी कोने में जाके आंसू बहाए। यही चाहिए ना तुम जैसी औलादों को। बस एक कमजोर सताई हुई औरत ही माँ हो सकती। माँ सिर्फ माँ तभी होती है जब वो लाचार हो, बेचारी हो, है ना? अगर गलती से माँ की आंख में आंसू की जगह काजल आ जाए तो माँ माँ नहीं रहती। यही आता है पेरेंट्स को। सच बोल दो तो sarcastic मोड में चले जाते हैं। नहीं, पहले आप अपना ड्रामा पूरा कर लो, मैं बाद में बोलूंगी। और यही आता है तुम बच्चों को। जब जवाब ना मिले तो कोई भी बहाना बना के कुछ भी बोल के बस मुंह फेर लो और चले जाओ वहां से। मैं कहीं जा नहीं रही हूँ मम्मी, आपके बारे में सोच के रुक गई, वरना जरा भी नहीं। यार मेरे बारे में मत सोच स्वीटी। आज तक तूने अपनी माँ के बारे में कब सोचा है जो तू अब सोच रही है? या अचानक से बुरी आदत मत डाल बेटा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। माँ को तकलीफ होती है, हो, माँ को बुरा लगे, माँ का दिल टूटे, माँ तेरी बातों से तिल तिल करके मरे तो मरे, तुझे उससे क्या? तू बोल सुन, तू बोल, मैं सुन रही हूँ। आप सुन नहीं पाएंगी। अब तक तेरी सारी बातें सुन के जिंदा खड़ी हूँ ने, तो अब भी रहूंगी। तू बोल। आपको सुनना है ना? हाँ तो सुनिए। आप होम मेकर नहीं, होम ब्रेकर। आपने सिर्फ घर ही नहीं, रिश्ते भी तोड़े। दूसरों के बीच में घुसना ना आपका फेवरेट टाइम पास। हम सबके रिश्ते खराब कर दिए आपने। पहले आप बा और मोटी बा के बीच में आई, उनका रिश्ता खराब कर दिया। मोटी बा का नाम मत ले। हाँ स्वीटी। क्यों, क्या हो जाएगा? मोटी बा मेरे लिए भगवान है, अगर उनका नाम लिया ना तो मेरा हाथ तुझ पे उठ जाएगा स्वीटी। आप हाथ उठाएंगी ना तो मैं हाथ रोक भी सकती हूँ। आप मार नहीं खाऊंगी। पाखी,
नहीं पापा, बहुत हो गया मम्मी का नाटक। दूसरों के बीच में घुसना ना इनकी आदत हो गई है। पहले इन्होंने बा और मोटी बा के बीच दूरियां पैदा की, काव्या और बा को कभी पास आने नहीं दिया, भाभी और बा के बीच कभी बनने नहीं दी, और इनके वजह से ना आजकल बा और बापूजी के बीच भी झगड़े होते हैं। मम्मी, पापा और काव्या के बीच में जितने भी झगड़े हुए ना, उन सब की वजह आप ही रही। विंटर को पापा के खिलाफ और किंजल भाभी को राखी आंटी के खिलाफ भी आप ही ने भड़काया था। भाई भाभी के झगड़े, बापूजी बा के झगड़े, विंटर पापा के झगड़े, झगड़े चाहे किसी के भी हो, वजह हमेशा आप ही रही है मम्मी, हमेशा आप ही रही है मम्मी। भी तुम हमेशा कहते हो ना कि तुम एक ग्रेट पापा हो, तो फिर ग्रेट पापा होने का फर्ज अदा करो ना। अपनी इस बदतमीज बेटी को थोड़ी तमीज सिखाओ। मुझे जो सिखाना होगा मैं सिखाऊंगा काव्या, तुम बीच में मत बोलो। वी, अगर तुम ये सोच के चुप हो के पाखी सिर्फ अनुपमा की इंसल्ट कर रही है, सो लेट मी क्लियर वन थिंग टू यू, ये बदतमीज औलाद सिर्फ अपनी माँ की इंसल्ट करने पे नहीं रुकेगी। आज अगर तुमने इसे चुप नहीं करवाया ना, तो कल को इसकी बदतमीजी की फायरिंग की लिस्ट में तुम भी शामिल होगे। भी काव्या, तुम्हें ये लेक्चर देने का शौक कब से चढ़ गया? वहीं से जब से तुम्हारा पूरा हो गया है। भी तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? खुशबू, ये सब क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो मम्मी चाहती थी। मम्मी, आप खुश तो बहुत होंगी ना? आपकी वजह से मेरी बीवी परेशान है, मेरे पूरे घर में, मेरी पूरी फैमिली में दोबारा लड़ाई हो रही है। तोशु, मम्मी से तमीज से बात तमीज करो। से ही बात कर रहा हूँ किंजल। मैं समर की तरह मम्मी की चमचागिरी नहीं कर सकता, जो सच है वही बोलूंगा। बस करो। तुझसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। अनुपमा, मेरी एक बात सीधे सीधे सुनियो। सीधे सीधे सुनियो। सीधे सीधे सुनियो। सीधे सीधे सुनियो। मिसिस अनुपमा अनुज कपाड़िया, आज के बाद तू इस घर में नहीं आएगी। धरती जितना दुख सहे माँ, फिर भी कुछ ना। बात ठीक कह रही है अनुपमा, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है, और अब तुम्हारी छोटी बेटी की वजह से प्रॉब्लम और बढ़ गई। बिलीव मी भी, जैसे यहाँ की हवा बदलेगी ना, जैसे इन लोगों पे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी ना, ये दोनों इडियट सबसे पहले जाके अपनी माँ को ढूंढेंगे। एग्जैक्टली। अरे इनका तो काम ही ये है, प्रॉब्लम्स आई कि मम्मी मम्मी मम्मी, और जैसी प्रॉब्लम्स खत्म कि बदतमीजी चालू। किंजल, क्या किंजल, चिल्लाओ मत। अरे तुम तो इस बच्चे को दुनिया में आने ही नहीं देना चाहते थे, और तुम मम्मी को मदरहुड पे लेक्चर दे रहे हो। और इस लड़की के बारे में क्या करूं, इससे तो बात करना ही बेकार है। ब्रावो टीम अनुपमा, विक्टिम बनने में सब चैंपियन है, सब। आज तक अपने आप को बहुत अच्छी माँ समझती थी, सोचती थी कि मेरी परवरिश में कभी कोई कभी नहीं रही, लेकिन अगर मैं अच्छी माँ होती तो मेरे बच्चे ऐसे नहीं होते। हाँ मम्मी, हम बुरे हैं, हम विलन हैं, आप तो महान है ना, और आपकी नई बच्ची तो और महान है। तो आप प्लीज अपनी उस बच्ची की उंगली पकड़िए और घर से बाहर जाइए, प्लीज जाइए, प्लीज जाइए। फिर से माँ को है रुलाया, अनुपमा। और इसे ऐसे खोलो और इसे नीचे की तरफ, बन गई बटरफ्लाई। अरे वाह। अब क्या कह रहे, आप तो घर ले जाओगे नहीं? मुझे पता है वहाँ सब झगड़ा कर रहे होंगे, इसलिए मम्मी हमें यहाँ पर भेज दिया। बड़े लोग आपस में क्यों लड़ते हैं? पता नहीं बेटा। मैं तो आपके घर, कांता रानी के घर और मेरे घर, सबके घर में प्यार करती हूँ। मुझे पता है मम्मी पापा को लगता है कि अगर मैं किसी को गुस्से में देखूंगी तो डर जाऊंगी। आश्रम में भी लड़ाई होती थी, बच्चे सॉरी कह देते तो एक खत्म बात, लेकिन बड़े लोग सिर्फ लड़ते हैं, सॉरी भी नहीं बोलते। बुद्धू। बड़े लोग सच में बुद्धू होते हैं। अगर बच्चों की तरह सयाने होते हैं तो आज घर घर का हाल ये न होता। छोटी के सामने फोन करके भी नहीं पूछ सकता, पता नहीं वहां मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा।
बेटा एक मिनट इधर आ। देखो तुम्हारी मम्मी सबका ख्याल रखती है, इसलिए तुम्हें अपनी मम्मी का ख्याल रखना होगा। रखोगी ना? ऑलवेज। इतना रोने के बाद मम्मी मिलिए, मैं उन्हें नहीं रोने दूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।